अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप लोगों की इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट पे मैं लेके आ चुकी हूँ क्लॉक सीरीज। ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं उन लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिकटॉक हर जगह मैसेज करके मुझसे यही पूछा कि आप वीडियो अपलोड नहीं कर रही, आपकी तबीयत तो ठीक है। सीरियसली बहुत अच्छा फील हुआ आप लोग का ये प्यार देख के। अपना ऐसा ही प्यार, ऐसा ही सपोर्ट मुझे करते रहें और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले मैंने MDF लिया, उसकी बेस को मैंने व्हाइट एक्रेलिक पेंट कर लिया। उसके बाद मैंने क्लॉक की बैक साइड पे मास्किंग टेप को इस तरह से लगाया जैसा कि आपने देखा। अब जो मास्किंग टेप साइड पे नजर आ रही है उसे हम सीजर की हेल्प से इस तरह से कट कर लेंगे। मास्किंग टेप हमने इस वजह से लगाई है ताकि जब हम रेजिन को पोर करें और रेजिन इसकी बैक साइड पे जाए तो वो इसकी बैक साइड को खराब ना करे, इसलिए आपने मास्किंग टेप को लाजमी लगाना है। अब अगेन हमने मास्किंग टेप को हाफ इंच ऊपर एक्स्ट्रा रखते हुए इस तरह से लगाना है। हमने मास्किंग टेप को इसलिए हाफ इंच ऊपर एक्स्ट्रा रखा ताकि जो हम रेजिन वर्क करें वो हम इजीली कर सकें। चलें जी, हमारी बेस रेडी हो गई है। अब हम रेडी कर लेते हैं रेजिन को। अक्सर मुझे ये कमेंट आ रहा होता है कि आप कौन से ब्रांड की रेजिन यूज करती हैं, तो मैं मैजिक की रेजिन यूज करती हूँ 2:1 रेशो की। रेजिन में आपको दो पार्ट मिलते हैं, पार्ट ए रेजिन होता है और पार्ट बी हार्डनर होता है। 2:1 रेशो में क्या होता है कि अगर आपने 100 ग्राम रेजिन ली है तो आप हार्डनर लेंगे 50 ग्राम। यहाँ मेरी क्लॉक का साइज था 22 इंच, इसके लिए मैंने रेजिन लिया 250 ग्राम और हार्डनर लूंगी 125 ग्राम। लेकिन हार्डनर मुझसे थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, फिर मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा रेजिन और ऐड करके रेशो को परफेक्ट कर लिया था। अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, रेजिन को मिक्स करना। बहुत से लोग रेजिन को अच्छी तरह से मिक्स नहीं करते जिसकी वजह से उनकी रेजिन या तो ब्लर बनती है या उसमें एक्सट्रीम बबल आ जाते हैं या तो वो क्योर ही नहीं होती ड्राई होने के बाद। रेजिन को आपने बहुत कम भी मिक्स नहीं करना होता और बहुत ज्यादा भी मिक्स नहीं करना होता। मैं यहाँ टाइमर सेट करी हूँ ताकि आपको अंदाजा हो सके कि मैंने रेजिन को कितनी देर मिक्स किया था। रेजिन मिक्स करते हुए आपने कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। उसमें सबसे पहली बात ये होती है कि आपने रेजिन को बहुत आराम से मिक्स करना है। जब आप रेजिन को मिक्स कर रहे होते हैं तो उसमें बाकायदा क्लाउड्स फील हो रहे होते हैं, तो आपने रेजिन को इतनी देर मिक्स करना है कि वो क्लाउड्स बिल्कुल खत्म हो जाएं और रेजिन आपकी इस तरह से हो जाए। मैंने रेजिन को तकरीबन 3 मिनट तक मिक्स किया था। अब मिक्स करने के बाद ये जो आपको छोटे छोटे बबल्स दिख रहे हैं ना, ये आप रेजिन को थोड़ी देर साइड पे रख देंगे तो ये सारे बबल्स ऊपर आ जाएंगे। फिर आप इसको लाइटर करेंगे तो ये जो बबल्स आपको दिख रहे हैं ये भी खत्म हो जाएंगे। अब मैंने टेबल के ऊपर कप्स को इस तरह से रखा और उसके ऊपर मैंने क्लॉक की बेस रख दी। हमने इस बेस को बिल्कुल लेवल रखना है। हमारी अगर बेस कहीं से ऊपर नीचे हुई ना तो हमारा रेजिन सारा एक तरफ चला जाएगा, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपकी बेस बिल्कुल लेवल हो। अब मैंने लिए हैं 2 पेपर कप, एक के अंदर मैं डाल रही हूँ ब्लू कलर के पिगमेंट और दूसरे में मैं डाल रही हूँ पिंक कलर का मीका पाउडर। वैसे अगर आपके पास ब्लू कलर का मीका पाउडर हो तो आप वही यूज करिएगा, मेरे पास पिगमेंट थी तो मैंने वो ऐड कर दी। अब इन दोनों कप में मैंने थोड़ी थोड़ी रेजिन ऐड की है और रेजिन ऐड करने के बाद मैं इस पिगमेंट को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। कम रेजिन डालने की वजह ही यही थी ताकि हमारी पिगमेंट अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब आप ज्यादा रेजिन के अंदर पिगमेंट ऐड करते हो तो वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होती, इसलिए ये टिप भी आप अपने पास लिख लें। हमेशा पिगमेंट को कम रेजिन के अंदर मिक्स करें, फिर आप उसके अंदर और रेजिन ऐड कर लें। इस तरह आपके पिगमेंट्स रेजिन में बहुत अच्छी तरह से मिक्स होंगे। और आपको पता है कभी कभी रेजिन हमारी इसलिए भी क्योर नहीं होती क्योंकि उसके अंदर जो हम कलर्स ऐड करते हैं वो अच्छी तरह से मिक्स ही नहीं हुए हुए होते। तो ये बहुत छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, ये आप अपने पास लास्ट में लिखा करें। पहले मैंने थोड़ी रेजिन के अंदर पिगमेंट को मिक्स कर लिया, उसके बाद मैंने और रेजिन को ऐड किया। अब इसे भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी और ये जी हमारी पिगमेंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। ये मेरे पास है जी ब्लू बर्ड का मीका पाउडर। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मुझे ब्लू कलर का मीका पाउडर चाहिए था, लेकिन मेरे पास वो था नहीं, इसलिए मैंने ब्लू कलर की पिगमेंट ऐड कर दी। अब इस ब्लू पिगमेंट को मीका पाउडर बनाने के लिए मैंने इसके अंदर ऐड किया है ब्लू बर्ड का मीका पाउडर और जी ये हमारा बन गया है ब्लू कलर का मीका पाउडर। हर चीज का सोल्यूशन होता है। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं हम पोरिंग। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, क्लॉक की टॉप पर हमने ब्लू कलर की रेजिन को पोर कर दिया। उसके बाद पिंक कलर की रेजिन को हम कुछ इस तरह से पोर कर देंगे। अब सेंटर की हाफ साइड पे हम ब्लू कलर की रेजिन को इस तरह से पोर करेंगे। क्लॉक के लास्ट हाफ पार्ट पे हम ब्लू कलर की रेजिन को इस तरह से पोर करेंगे। अब बाकी जो खाली जगह बच चुकी है उसके सेंटर में हम इस तरह से पोरिंग कर लेंगे। अब हमारी क्लॉक का जितना भी व्हाइट पार्ट है उसके ऊपर हम पिंक कलर की रेजिन को पोर कर देंगे। अच्छा जी, रेजिन मुझे कम लग रही है तो मैं क्या करूंगी, इन्हीं कप्स के अंदर मैं जो बाकी हमारी रेजिन बची हुई थी वो डाल के मिक्स कर लूंगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब जो खाली जगह हमें लग रही होगी, फील हो रही होगी, वहाँ हम इसे पोर कर देंगे। जब तक मैं पोरिंग कर रही हूँ मैं आपको क्लॉक सीरीज के बारे में बताती हूँ कि इस क्लॉक सीरीज में मैं आपको सिखाने वाली हूँ 6 टाइप की वॉल क्लॉक। ये वॉल क्लॉक सीरीज स्पेशली बिगनर्स के लिए
इसलिए है क्योंकि इसमें आपको A to Z हर चीज गाइड की जाएगी एंड ऑफ कोर्स जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल के साथ गाइड किए जाएंगे। यस, अगर इस सीरीज के ऊपर हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो इसके बाद हम एडवांस लेवल पे वॉल क्लॉक सीरीज भी लेके आएंगे। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूं फौरन आप तक पहुंच सके। आज की क्लास में आपके जो भी क्वेश्चंस है ना वो कमेंट में लाजमी करिएगा ताकि मैं उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकूं। पोरिंग करने के बाद मैं यहाँ कर रही हूँ हीट गन। हीट गन करने से क्या होगा, एक तो आपकी रेजिन में अगर कोई भी बबल होगा तो वो रिमूव हो जाएगा। सेकंड ये कि हमने जो इसके अंदर मीका पाउडर ऐड किया है उस पर जब हम हीट गन करते हैं तो मीका पाउडर के बहुत अच्छे इफेक्ट्स आ जाते हैं। हीट गन करते हुए मुझे फील हुआ कि कलर उस तरह से ब्राइट शो नहीं हो रहे जिस तरह से होने चाहिए थे, तो मैंने डायरेक्ट ही कलर्स को इस तरह ऐड कर दिया बगैर रेजिन के अंदर मिक्स किए। अब अगेन मैं ऐसे हीट गन करूंगी ताकि जो कलर्स मैंने ऐड किए हैं वो भी अच्छी तरह से सेटल हो जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्रश्ड ग्लास। क्रश्ड ग्लास आप अपनी मर्जी से कहीं भी सेट कर सकते हैं। मैंने ब्लू और पिंक के बीच में ही कहीं कहीं क्रश्ड ग्लास को सेट किया है क्योंकि हमारी वॉल क्लॉक का थीम बहुत ही डिसेंट एंड सोबर है, इसलिए मैं ट्रांसपेरेंट क्रश्ड ग्लास यूज कर रही हूँ। आप अपने कलर थीम के अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हैं। अब इन क्रश्ड ग्लास को हम आइसक्रीम स्टिक की हेल्प से सेट कर लेंगे ताकि ये दिखने में और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आए। अब अगेन मैं रेजिन मिक्स कर रही हूँ और सबसे पहले मैंने लिया है पार्ट ए यानी कि रेजिन 26 ग्राम और इसी का हाफ मैं लूंगी हार्डनर यानी कि पार्ट बी 13 ग्राम। रेजिन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद एक कप में मैंने लिया है व्हाइट कलर के ग्लिटर्स, उसके अंदर मैंने डाला है पिंक कलर की पिगमेंट यानी कि मीका पाउडर, उसके अंदर मैंने डाली जी रेजिन और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब जहाँ भी हमने क्रश ग्लास रखे थे वहाँ हम इस पिगमेंट को इस तरह से पोर करेंगे। अभी टाइम हो रहा है 1:02 और हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटा एटलीस्ट हो चुका है और हमने जो इसकी साइड पे मास्किंग टेप लगाई थी हम उसे रिमूव कर देंगे। बहुत ही एहतियात से आपने इस मास्किंग टेप को रिमूव करना है, ये ना हो कि इसको रिमूव करते करते आप क्लॉक की बेस को ही गिरा दें। देखें जैसे ही हमने मास्किंग टेप को रिमूव किया है इसकी साइड्स पे ड्रिपिंग स्टार्ट हो चुकी है और हमारा मास्किंग टेप को रिमूव करने का मकसद ही यही था ताकि इसकी साइड पे रेजिन की एक कोट हो सके। जब रेजिन की ड्रिपिंग हो रही होगी तो आपके दिल पे छुरियां तो चल ही रही होंगी ये सोच सोच के कि ये कितनी रेजिन वेस्ट हो रही है। लेकिन आपने रेजिन को इस तरह से उठाना है और इसकी साइड पे इस तरह से लगा देना है। इस तरह आपके दिल को सुकून रहेगा कि हाँ यार मेरी रेजिन वेस्ट नहीं हुई। अगर आपके दिल को सुकून मिला है ना तो फटाफट लाइक करते हैं, इससे मुझे अंदाजा हो सकेगा कि हाँ बहुत से रेजिन आर्टिस्ट के दिल को करार आया है। ये करने के बाद मैं इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। जब रेजिन अच्छे से ड्राई हो जाएगी फिर हम इस पर ऐड करेंगे इसके नंबर्स। वॉल क्लॉक के नंबर ही अगर एक्यूरेट ना हो तो फिर वॉल क्लॉक होने का फायदा ही क्या है। नंबर्स एकदम एक्यूरेट लगे इसलिए मैं यूज कर रही हूँ वॉल क्लॉक स्टेंसिल। ये आपको इजीली हुसैनाबाद पे जो मीना बाजार है वहाँ से मिल जाएगा और अगर वहाँ से भी ना मिले तो आपको ये इजीली दराज पे भी मिल जाएगा। लिंक तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, यहाँ मैं स्क्रीनशॉट ऐड कर रही हूँ, आप वो देख लें। अगर आप अपना रेजिन आर्ट बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आपके लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बाद में आप मुझे दुआएं देंगे। हाँ, अगर आप वैसे ही अपने शौक के लिए वॉल क्लॉक बना रहे हैं तो आप वैसे भी नंबर्स लगा सकते हैं अंदाजे से या स्केल से। तब आपको ये स्टेंसिल बाय करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं पहले नंबर्स को ग्लू की हेल्प से लगा लेती हूँ ताकि जब मैं रेजिन पोर करूँ तो ये आगे पीछे ना हो बल्कि एक ही जगह पे रहे। एक्रेलिक के नंबर्स के ऊपर एक प्लास्टिक शीट होती है, आपने पहले वो रिमूव कर लेनी है। उसके बाद मैंने रेजिन को मिक्स करके रख लिया था। रेजिन का रेशो हमने वही लेना है जो हमने पहले लिया था और हमने पहले रेजिन का रेशो कितना लिया था आप मुझे कमेंट में बताएं। सही जवाब देने वाले का नाम हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करेंगे। ठीक है जी, रेजिन को पोर करने के बाद हमने आइसक्रीम स्टिक की हेल्प से रेजिन को हर जगह पे अच्छी तरह से स्प्रेड करना है। रेजिन की बहुत पतली लेयर आपने नहीं लगानी और आपने ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना कि आपने थोड़ी सी रेजिन को पोर किया और उस थोड़ी सी रेजिन को आपने पूरी घड़ी पे घुमा दिया। चलें जी, अब हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगी तो इसकी बैक साइड पे जो हमने टेप लगाई है हम उसे रिमूव कर लेंगे। रेजिन की ड्रिपिंग की वजह से हो सकता है आपसे ये टेप रिमूव ना हो, तो आपने परेशान नहीं
होना, आपने लेना है कटर और जिस तरह मैं कटर की हेल्प से इस टेप को रिमूव कर रही हूँ आपने भी सेम इसी तरह इस टेप को रिमूव कर लेना है। कटर का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करिएगा, ये ना हो कि आप अपने हाथ को ही नुकसान दे दें। और आज के इस वॉल क्लॉक ट्यूटोरियल में आपको कोई भी चीज समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। देखें, मास्किंग टेप लगाने की वजह से हमारी क्लॉक की बैक साइड बिल्कुल भी खराब नहीं हुई। अगर आपके मास्किंग टेप लगाने के बाद भी बैक साइड खराब हो गई है तो आपने परेशान नहीं होना, आपने मेरा ये वाला ट्यूटोरियल देखना है। यहाँ मैंने कंप्लीट गाइड किया है कि आपने रेजिन को वुड से कैसे रिमूव करना है। अब बारी है वॉल क्लॉक में जान डालने की, यानी कि टाइम मशीन ऐड करने की। और टाइम मशीन लगाने के लिए हम सबसे पहले इसके सेंटर में होल कर लेंगे। होल करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ड्रिल मशीन का। इस मिनी ड्रिल मशीन की हेल्प से मैं एक ही जगह पे थोड़े थोड़े गैप से ड्रिल कर रही हूँ। देखें कुछ इस तरह से। उसके बाद मैं इसका ड्रिल चेंज कर लूंगी। इसका ड्रिल चेंज करना बहुत ही आसान है, आपने इस तरह से ओपन कर लेना है। फिर इसके अंदर मैंने बफर ऐड किया और उसे इस तरह से टाइट कर लिया। अच्छा, मुझे याद नहीं है इसे क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से इसे बफर ही कहते हैं। इसकी हेल्प से आपका परफेक्ट सर्कल ड्रिल हो जाएगा। ये देखें, हमने घर में ही कितना अच्छा परफेक्ट होल कर लिया है। अब बारी है इसमें टाइम मशीन लगाने की, तो आपने लेनी है टाइम मशीन। टाइम मशीन के अंदर इस तरह का हुक और रिंग होता है, वो आपने निकाल लेना है। फिर इस टाइम मशीन को आपने इस तरह से लगा लेना है और लगाने के बाद जो इसके अंदर से रिंग और हुक निकला था वो आपने लगा देना है। हुक आपने अच्छी तरह से टाइट करना है। मैंने हुक को टाइट करने के लिए यूज किया है प्लास का। उसके बाद आपने लेनी है इसकी निडल। मैं यहाँ यूज कर रही हूँ एक्रेलिक के निडल्स और इसके ऊपर जो प्लास्टिक शीट होती है आपने पहले वो रिमूव कर लेनी है। सबसे पहले आपने छोटी वाली निडल को ऐड करना है, उसके बाद बड़ी वाली को, उसके बाद जो टाइम मशीन में ही रेड कलर की निडल निकलती है ना आपने वो लगानी है। लेकिन जो रेड वाला पार्ट है मैं उसे कट कर लूंगी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ऑफ लग रहा था, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। और ये मैंने उसका रेड पार्ट कट कर लिया। अब मेरे पास ये सिर्फ एक पिन है और इस पिन को मैं सबसे टॉप पे लगा दूंगी। अब ये हमारी निडल्स अच्छी तरह से सेट हो चुकी हैं। और ये है जी हमारी फर्स्ट वॉल क्लॉक की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट तो दिल खोल कर करिएगा। नेक्स्ट वॉल क्लॉक की वीडियो जल्द ही अपलोड करूंगी, तब तक